Yes children, we will do now part 2. Right children? यहाँ पे है I want to drive a car. यहाँ एक लड़का बता रहा है कि मुझे गाड़ी चलानी है. मुकेश, उसका नाम है मुकेश. Insists on being his own master. वो खुद का मालिक बनना चाहता है. I will be a motor mechanic. He announced. वो क्या बता रहा है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मुझे और कुछ नहीं. That the law, if unforced, could get him all those 20,000 children out of the. ध्रुव आप वो आगर हालेंगे. ध्रुव Part 2, we will do the Stolen Childhood by Annie Zhang. Sorry. Now, this is the lesson. I want to drive a car. यहाँ पे क्या बताया गया है? I want to drive a car. एक मुकेश नाम का लड़का है जिसका सपना है उसे गाड़ी चलाना है. डू यू नो एनीथिंग. यहाँ पे राइटर पूछ रही है वॉट मुकेश इज टेलिंग. इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. मुझे मोटर मैकेनिक बनना है. कौन बता रहा है? एक मुकेश नाम का लड़का है जो ऑथर को बता रहा है कि उसका ड्रीम क्या है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स. आई आस्क्ड. यहाँ पे ऑथर पूछ रही है आपको क्या गाड़ियों के बारे में कुछ पता है. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. आंसर. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. उसने सीधा मेरी आंख में देख के बोला कि मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा. विद अ कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड. उसने कॉन्फिडेंट के साथ बोला कि हाँ मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मैराज. सीम्स मतलब उसका मतलब है सीम्स दैट इट विल बी ट्रू. ऐसा लगता है कि उसका जो सपना वो देख रहा है शायद फ्यूचर में सच हो. बट एक्चुअली इट विल नॉट सो. पर हकीकत में ऐसा नहीं है. Amidst in the middle of the dust of street that fills town Firozabad, famous for its bangle. आप देख रहे हैं कि ये फिरोज़ाबाद जो है वो that is famous for the bangles. वहाँ पे उसका सपना सच नहीं हो सकता. Who's the Mukesh? Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. यहाँ पे देखो जो भी फैमिली है वो क्या करता है? engage in making bangles. It's center of India. Glass making industries related to making glass. Their family have spent generation working. Right? यहाँ पे वो लोग ने क्या किया? बहुत generation working around the furnace, means a closed room or a container where heat is produced. जहाँ पे जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना लाइट है ना कुछ, सब कुछ पैक है. यहाँ वेल्डिंग का काम हो रहा है. मीन्स द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मेटल और ग्लास. वेल्डिंग मतलब जो प्रोसेस है जॉइन करने के लिए. जैसे बैंगल है जो पीस रहते हैं कांच के, उसको जैसे हम चूड़ियाँ पहनते हैं उसको क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं, जॉइन करते हैं, फिर राउंड पीस में करते हैं. देन वी कैन गेट द बैंगल पीस बाय हीटिंग देम. जो वो भट्टी में डालते हैं पीस को और गर्म करते हैं. यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है द मैन हु इज मेकिंग द बैंगल. राइट? इन दिस पिक्चर फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. यहाँ पे देखो कि जैसे पूरी फिरोज़ाबाद की बैंगल बन रही है. वर्किंग अराउंड फर्नेस, अ क्लोज रूम
or a container where heat is produced, welding the process of joining metal or brass casing by hitting glass, making bangles for all the women in Firozabad. That's the law. If unforced could get him all those 20 out of hot 20,000 चिल्ड्रन, यहाँ 20,000 बच्चे ये पेरेंट्स के साथ ये बैंगल मेकिंग का काम कर रहे, आउट ऑफ हॉट फाइनेंस वेयर दे स्लो मीन्स वर्क हार्ड, दे डे आवर्स, दिन की लाइट में, आवर्स द डे व्हेन देयर इज सनलाइट ऑफन लूजिंग ब्राइटनेस ऑफ द आइज। यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग सन की लाइट से इतने यूज टू नहीं रहते जितने कि वो अंदर के रूम की लाइट के यूज टू रहते हैं, और आगे जाके वो लोग उनका आई साइट भी खो देते हैं। यू सी द चिल्ड्रन, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मुकेश आइज beam means shines brightly as his volunteers freely offer to do something, कि वो कुछ करना चाहता है अपने लिए, to take me home, वो क्या करें, वो क्या चाहता है कि वो उसको अपने जो ऑथर है उसको अपने घर लेके जाना चाहता है, which he proudly says is being rebuilt, वो बोलता है कि आप मेरे घर चलो। We walk down, दोनों मिलके चलते हैं, एनिस जंग और मुकेश। We walk down stingling means bad smell, जहाँ पे बदबू आती है, lanes chalk block with garbage, जो गार्बेज से हिसाब से जो लेन्स है वो चौक हो गई। Past home that remains hovels, hovels means slum with क्रैम्बलिंग मीन्स फॉलिंग डाउन वॉल, जैसे ऐसा लगता है कि अभी ये दीवार गिर जाएगी। वॉबली अनस्टेडीली डोर, नो विंडोज, वहाँ पे ना विंडोज है। सी द कंडीशन ऑफ द हाउस, क्राउडेड विथ फैमिली ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, जहाँ छोटा सा घर है, ह्यूमन्स भी उसमें ही रहते हैं और एनिमल्स भी इसमें रहते हैं। प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस, यहाँ सेम टाइम और सेम प्लेस में वो लोग रहते हैं। सी द कंडीशन ऑफ द हाउस, यू कैन जस्ट इमेजिन। ही स्टॉप एट द डोर, वन सच हाउस bangs hit with wobbly unsteadily iron door with his foot and push it open, उसने एक जगह एक घर पे खड़ा हुआ और उसको पुश करके खोला। We enter a half built मीन्स रफली बिल्ट हट था, आप देख सकते हो जो रफली बिल्ट हट झुपड़ी थी वो उसमें जा रहे थे। इन वन पार्ट ऑफ इट, एक पार्ट है जहाँ पे कवर्ड विद ड्राई ग्लास विद डेड ग्रास, वहाँ पे देखा एक ग्रासेस है, ड्राई ग्रासेस यानी विद डेड ग्रास इज अ फायर वुड स्टोव, वहाँ पे जो घास थे उसका स्टोव बनाया गया है। ओवर विच सिट अ लार्ज वेसल, जहाँ पे बड़ा कंटेनर रखा है फॉर कुकिंग फूड, और सिजलिंग मीन्स हुसिंग साउंड व्हेन फ्राई और कुकिंग, जो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, स्पेनिश लीव्स भी है, जो स्पेनिश लीव्स मीन्स पालक की सब्जी भी दिखाई दे रही है हमें ये पिक्चर में। यू कैन सी ऑन द ग्राउंड, और नीचे जो ग्राउंड है, इन अ लार्ज एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम का प्लेटर्स यानी थाला बोलते हैं ना, लार्ज प्लेट्स आर मोड चॉप कट फाइनली वेजिटेबल्स, और दूसरे बड़े थाले में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे वेजिटेबल्स कट करे से है। अ फेरल थिन वीक यंग वुमन, फेरल यानी एक जो यंग वुमन है, दुबली पतली सी और वीक है, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का खाना बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइस फिल्ड विद स्मोक, आप समझ सकते हो जब आप ये लकड़ी पे खाना बनाओ तो आपके
आँख में धुआं जाएगा, राइट, और आपकी आईज, हर आईज आर फील्ड विद द स्मोक, उसका आँख में पूरा धुआं था। कमिंग आउट ऑफ द फायर स्टोव शी स्माइल, यहाँ पे वो बाहर आती है और ये किसको स्माइल देती है? ऑथर को, राइट, हु द लेडी हु इज कुकिंग द इवनिंग मील। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। यहाँ पे कौन है वो जो मेंशन किया है वुमन? वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, शी हैज़ बिगिन टू कमांड रेस्पेक्ट, मीन वो रेस्पेक्ट दे रही है। शी इज़ वर्थली एंड सो इज़ रिस्पेक्टेड एज अ बहू, मतलब हम बोलते हैं ये बहू, द डॉटर इन लॉ, इंग्लिश में डॉटर इन लॉ बोलते हैं, ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेन्स। वो क्या कर रही है? 3 मेन है जो उसका खाना बना रही है। हर हस्बैंड मुकेश एंड द फादर, फादर मीन्स उसके ससुर हुए, राइट। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब एक बुढ़ा एज वाले आदमी एंटर होता है, शी जेंटली विड्रॉज, गोज बैक बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल। मतलब यहाँ पे जब वो बड़े उम्र के आदमी आते हैं घर में, तो वो क्या करती है? वॉल के पीछे जाके ऐसा घूंघट निकालती है। आप पिक्चर में देख सकते हो, अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल worn by the woman meant to protect or hide the face। वो लोग अपना फेस कवर करती है। हम क्यों? कि वो रिस्पेक्ट देते हैं, राइट चिल्ड्रन, यू कैन सी एज द कस्टम, ये उनका कस्टम है, कस्टम यानी रिवाज है। डिमांड डॉटर इन लॉ मस्ट वेल कवर और हाइड दे फेस, या वो फेस उसका कवर करे या हाइड करे यानी छुपा दे, बिफोर मेल एल्डर्स, यानी जो बड़े आदमी आए तो उसके लिए वो ये करना पड़ेगा। इन केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविस्ड मीन्स वेरी पुअर बैंगल मेकर, यहाँ जो बड़े बुजुर्ग आए हैं वो पुअर बैंगल मेकर है। डिस्प्यूट लॉन्गर ईयर ऑफ हार्ड लेबर वर्क, उन्होंने बहुत मेहनत की है। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो टेलर थे, देन अ बैंगल मेकर, देन वो बैंगल मेकर हुए। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट, रिपेयर अ हाउस, सेंड हिज ओल्ड 2 सन्स टू स्कूल, वो ना अपना पॉवर्टी के कारण ना वो उसका घर रिपेयर करे, ना वो उनके बच्चों को स्कूल भेजे। ऑल ही हैज़ मैनेज टू is to teach them what he knows art of making bangles। उन्होंने क्या सिखाया बच्चों को? क्या सिखाया? बैंगल कैसे बनाते हैं। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, फेथ, सेज मुकेश ग्रैंडफादर। ये जो आदमी है वो मुकेश के ग्रैंडफादर है। वो बता रहे हैं ये हमारा कर्म है, ये डेस्टिनी है, हमारे नसीब में यही है, इससे आगे वो लोग कुछ सोच भी नहीं सकते, इतनी पॉवर्टी है। Who has watched her own husband, यहाँ ग्रैंड मदर है जो उसकी ओन हस्बैंड को देखा है। गो टू ब्लाइंड विद द डस्ट, वो ब्लाइंड हो गए। पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल, कैसे ब्लाइंड हो गए? पॉलिशिंग द बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स। Can a god lineage means here the professional is carried on through the generation of a family, यानी जनरेशन मीन्स ये 4 फादर से यही काम चलते आ रहा है और सेम वही काम वो लोग कर रहे हैं। ग्लास बैंगल मेकिंग एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लीज कि ये काम है वो कभी हमारे यहाँ से नहीं जाएगा, ये हमारा बिजनेस हो गया है। स्पेरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बाउंड आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। यहाँ आप देखते हो चूड़ी के कलर्स मेंशन किए, लाइन, मॉन्स, हिप्स,
मतलब ढेर लगा हुआ है, ये बैंगल का ढेर लगा हुआ है. नॉट टेकन केयर ऑफ यार्ड्स और पिल, kept one on the top of the other, एक के ऊपर एक रखा है. On the wheel, handcraft pushed by young man along the narrow lanes, जैसे कि वो लोग गाड़ी में डाल के बेचने के लिए निकल जाते. Of the shanty town, a town that is full of small roughly built huts, and in the dark hutments. सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कैसे वो लोग काम कर रहे हैं. फ्लेम्स, टिकर्स, लैम्प्स, सिट द बॉयज़ एंड गर्ल्स, बाजू में जो बड़े हैं उनके बाजू में बच्चे बैठे हैं और वो वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं. कलर ग्लास, सर्कल बैंगल्स, सी हाउ द कंडीशन इज. यू कैन जस्ट इमेजिन द आईज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क. वो लोग जो उनकी आईज ये डार्क से एडजस्ट हुए देन टू द लाइट आउटसाइड, जो सूरज की रोशनी से ज़्यादातर ये रूम की लाइट वो लोग यूज टू है. दैट इज़ वाई दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग द आई साइट बिफोर दे बिकम एल्डर. मतलब यहाँ बताया गया है कि वो लोग 17-18 साल होते ही वो लोग की आँखें गंवा चुकते हैं. मीन्स दे बिकम ब्लाइंड. यहाँ एक स्टोरी दिया है. एक गर्ल का नाम है सविता, अ यंग गर्ल. एक यंग गर्ल है इन अ ड्रैग, मीन्स फेडेड कलरलेस पिंक ड्रेस पहना है. यहाँ आप देख सकते हो. सिट अलॉन्ग साइड ऑन द एल्डरली वुमन, एक बड़ी वुमन के बाजू में बैठी है जो जॉइन कर रही है पीस ऑफ ग्लास. एज हर हैंड्स मूव, उसके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं. देखो, एन इंस्ट्रूमेंट विथ 2 मोबल आर्म्स जॉइंट एंड, जैसे मशीन की जैसी वो काम कर रही है. यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ शी इज वर्किंग. हु द गर्ल नेम इज सविता. इट विल dawn on her. She will realize suddenly one day when her head is ड्रैग कवर्ड विद अ रेड वेल. यानी उसको याद है कि एक दिन मेरे हाथ में भी ये होगी और मेरे सर पे रेड चुनरिया होगी. हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, और उसके हाथों में मेहंदी रहेगी. एंड रेड बैंगल्स रोल ऑन टू हर ब्रेथ्स. शी विल बिकम अ ब्राइड, कि एक दिन वो दुल्हन बनेगी ये बैंगल पहन के. Like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangle on her wrist but no light in her eyes. जो बड़ी बुजुर्ग महिला बैठी है उसके हाथ में भी रेड कलर की चूड़ियाँ हैं, जैसे जब वो बहू बनी थी वो पहन के आई थी. बट नो लाइट इन हर आइज, उसकी आँख में रोशनी नहीं है. एक वक्त है अ यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी, बाहर कहाँ भी नहीं खाया. शी सेज, मीन्स एक वक्त भी उन लोग ने पेट भर के खाना नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रैंड ऑफ जॉय. हियरिंग हिम one wonders if he has achieved what many have failed in the lifetime. He has a roof over his head. The cry of not having money. See, वो लोग के पास पैसे नहीं हैं to do anything except carrying on a business. बस एक ही काम है वो लोग का कि bangle making. No money. They don't have anything to think to. मैं कुछ भी सोच नहीं सकते, खाली बैंगल के अलावा कुछ नहीं. Because of poverty, how the children are suffering. Not even enough to eat. उनको पेट भर के खाना भी नहीं. A song which is repeated in everywhere. The young men repeat the lament, means complain of the elders. वो जो young generation है वो complain करते हैं. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mine
नॉम्बिंग बोरिंग टॉल मीन्स फिजिकल हार्ड वर्क डन टू अर्न मनी। कितना हार्ड वर्क है आप देख सकते हो, यहाँ पिक्चर में बताया है। दे डोंट हैव एबिलिटी टू ड्रीम, वो लोग ना तो वो सपना भी देख सकते हैं। आगे क्या है, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम कुछ भी करें, वी आर द वन हु विल बी हेल्ड अप मीन्स ड्रैग टेकन अवे, मीन्स हमें घसीट के लिया जाएगा बाय पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल, हमें जेल भी भेजा जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। दे से देर इज नो लीडर अमंग्स देम, यहाँ पे हमारा कोई लीडर नहीं है। द वन हु कुड हेल्प देम सी द थिंग डिफरेंटली, यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ दे आर, दे फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। वो लोग देखो, उनके फादर भी इतने ही टायर्ड है जितने वो लोग है। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पेरल, ये सब वो बात कर रहे हैं किससे, एनीस जंग ऑथर से। अ नेवर एंडिंग कंटिन्यू प्रोसेस, ये नेवर एंडिंग है, आप देख सकते हैं। पॉवर्टी, अपैथी, ग्रीडी, इनजस्टिस, राइट, लैक ऑफ कंसर्न टू ग्रीड, intense and selfish desire for something, and to injustice. See, these are very important points, children. You should remember these things. Listening to them, I see two distinct separate world. मैं जब देखती हूँ ये लोग ऑथर बता रहे हैं कि मुझे दो वर्ल्ड दिखते, वन ऑफ द फैमिली कॉच इन वेब ऑफ पॉवर्टी, जो फैमिली है जहाँ गरीबाई है, बर्डन बाय द स्टिग्मा मीन्स डिसऑनर्ड ऑफ द कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। जैसे दो हैं जहाँ पे ये फैमिली के बारे में एनीस जंग हमें बता रही है। द अदर विजर्ड सर्कल ऑफ द शाकरास, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ and war courts means government officers and politicians। यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं जैसे कि वो मिडिल मैन जो मनी लैंडर है, पुलिस मैन है, ये लोग के ऊपर कितना वो अत्याचार करते, जुल्म करते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज फोर्स्ड अपॉन द बैगेज बर्डन ऑन द चाइल्ड, ये लोग के ऊपर कितना बर्डन है दैट ही कैनॉट पुट डाउन before he is aware, he accept is as a natural as his father। जैसे कि उनके फादर ने ये सब एक्सेप्ट किया है, वैसे ही ये न्यू जनरेशन भी एक्सेप्ट कर रही है। ही एक्सेप्ट इट एज अ नेचुरल एज हिज फादर। टू डू समथिंग एनीथिंग एल्स विल मीन टू डेयर, डू समथिंग करेजियस एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। यहाँ पे दो वर्ल्ड का डिस्क्राइब किया है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeat. He will go to garage and learn, but the garage is long way from his। यहाँ मुकेश बता रहा है कि मुझे मैकेनिक बनना है, मोटर मैकेनिक, और मैं गैरेज में जाऊँगा और सीखूँगा। पर वहाँ पे ऑथर बता रही है ये तो बहुत दूर है यार, आपके घर से आप कैसा जाओगे। नहीं, वो इंसिस्ट करता है कि मैं चल के जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, कि क्या आपको ये भी ऐसा ड्रीम है आप भी पायलट बनो और प्लेन उड़ाओ। ही इज सडनली साइलेंट, मुकेश साइलेंट हो जाता। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned to regard। उसके लिए ये एरोप्लेन का सपना नहीं था, उसके लिए तो मैकेनिक। ही इज़ द कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, कि उसको कार का ही वो है ड्रीम। दैट ही सीम हटलिंग डाउन, यानी मूविंग अराउंड द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। जैसे उसके टाउन में वो गाड़ियाँ आती जाती है। Only few aeroplanes fly over the